फंक्शन में गए हो किसी के साथ, किसी की वाइब्रेशंस अच्छी लगी और आपको लगता है कि वही मेरा साथी है उस समय के लिए, धीरे धीरे क्या होता है, आप उसके करीब आते हो, उसकी वाइब्रेशंस के साथ इन टच होते हो और साइकिक ब्रिज उस व्यक्ति के साथ बना लेते हो। और फिर ये आजकल वर्ड आता है ना, बॉडी काउंट, व्हाट्स योर स्कोर, बॉडी स्कोर, व्हाट इज योर स्कोर, बड़े गर्व से बताते हो कि माई बॉडी स्कोर इज दिस, मेरा ये बॉडी स्कोर इतना है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रबिश। देन यू हैव अ प्रॉब्लम कि आई एम डूइंग एवरीथिंग, लेकिन मेरी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को बढ़ गया है, मेरी बॉडी में एंजाइटी क्यों आ गई है। यू डू नॉट नो कोई कहां से राजकुमार आया और तुम्हारे भीतर अपनी निशानी छोड़ के चला गया बीमारी की। आपको पता ही नहीं है कि किसी के एंसेस्टर ने किसी का कोई बलात्कार कर दिया हो या किसी का खून कर दिया हो और वो भी संस्कार तुम्हारे भीतर आ गए। हर हर महादेव। आज किसी ने प्रश्न पूछा और वो प्रश्न ऐसा कि मुझे लगता है कि सबको डिस्कशन में इसमें लेना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, भारत में पुराने ज़माने में जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो उनका रिश्ता लेकर आते थे फॉर्मली, एंड उसके बाद उनका विवाह होता था और उसके बाद वो शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन आजकल कुछ ऐसे ऐप्स हैं जैसे टिंडर है, कुछ ऐसे डेटिंग ऐप्स हैं और आजकल के रिलेशनशिप्स के बारे में कि जब लड़का और लड़की पहले ही एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ संभोग की स्थिति भी बन जाती है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? बड़ा सीधा सा इसका उत्तर है, सीधा आपके लिए कि ओके, इट इज़ माई लाइफ, इट इज़ माई बॉडी और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। आजकल के बच्चे, शायद आप भी यही बोलते होंगे, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई बॉडी, आई विल लिव द लाइफ द वे आई वॉन्ट। इसको अगर हम आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए कि इसकी बहुत गहरी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि बच्चा, ठीक है, आपका शरीर है, आपका जीवन है और आप ही को कैसे जीना है इसका अधिकार है, सही बात है। मान लो आप किसी डेटिंग ऐप पर गए हो या किसी फंक्शन में गए हो किसी के साथ, किसी की वाइब्रेशंस अच्छी लगी और आपको लगता है कि वही मेरा साथी है उस समय के लिए, एंड धीरे धीरे क्या होता है, आप उसके करीब आते हो, उसकी वाइब्रेशंस के साथ इन टच होते हो और बेसिकली कहने का मतलब है कि आप एक साइकिक ब्रिज उस व्यक्ति के साथ बना लेते हो। लड़का हो या लड़की, स्त्री या पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोनों के भीतर, आपके भीतर आपके पिता और आपकी माताजी की एनर्जी है और उनके पेरेंट्स की, मतलब कि आपके भीतर आपकी सारी एंसेस्ट्रल लाइन माता और पिता की तरफ से चल रही हैं, इसीलिए आपका जीवन हुआ, जन्म हुआ। उसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की, वो भी अपनी एंसेस्ट्रल लाइन का ही रिजल्ट है। अब आपका जो जीवन हुआ है वो किसी साइकिक इंप्रेशंस या संस्कारों को भोगने के लिए हुआ है, सही? उसका भी जीवन ऐसे ही हुआ होगा। नाउ जब एक स्त्री किसी पुरुष को अपने भीतर आने के लिए राजी हो जाती है, उसके साथ आपको ये मानना पड़ेगा कि ये 1-2 घंटे के लिए, 1-2 मिनट के लिए, ये वो वाली बात नहीं है जिसको आप वन नाइट स्टैंड भी बोल देते हैं। ये स्टोरी बहुत गहरी है, बिकॉज व्हेन यू आर अलाउइंग योर मैन टू एंटर इन यू, you are also agreeing that all his ancestral lines that are carrying certain traumas, certain संस्कारास, जो भी उसके संस्कार हैं उसमें ट्रॉमास है, वो सब आप मान गए हो कि ठीक है, आप मेरे भीतर ये सब दे सकते हो। हाँ, और वो एनर्जी, क्योंकि सब कुछ तो मैटर तो है नहीं, सब कुछ तो ऊर्जा का खेल है। बिकॉज आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, वो व्यक्ति भी आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, और उस इमोशनल मोमेंट में आपका अगर एक रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, ऑफ कोर्स मेंटली भी बनेगा ही, है ना। लेकिन अब आप याद रखना कि वो जो व्यक्ति जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसकी
अपब्रिंगिंग कैसी हुई, उसके संस्कार कैसे हैं, वो सब आपके भीतर आपने अननोइंगली उनको स्थान दे दिया। अब वो एनर्जी जाने वाली नहीं है क्योंकि वो आपके साथ क्लिक हो गई। दूसरी बात, आजकल का ये फैशन है कि चलो एक से नहीं हुआ, अब लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, समथिंग मोर, आई वांट टू ट्राई मोर, ये आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, मैं और जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, आप इसी के साथ भी संभोग की क्रिया में जाओगे, आपका उसके साथ एक व्यवहार निश्चित हो गया उसकी ऊर्जा के साथ, एक एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब आप चाहे जो मर्जी करो, चाहे भूल जाओ, चाहे ब्लॉक कर दो, चाहे वंस इन अ वाइल बोल दो, लेकिन वो एक परमानेंट इम्प्रेशन आपके भीतर छोड़ गया है वो व्यक्ति, आप मानो या ना मानो। और जितनी बार आप इससे गुजरोगे, आपके भीतर उतनी ही एंसेस्ट्रल लाइन दूसरों की जीवित है अंदर। हम बोलते हैं ना कि आवर सोसाइटी इज पॉलीगेमस नाउ, मोस्टली पॉलीगेमस। बेटा ये याद रखो, हमारे जो संस्कार, हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने कुछ संस्कार बनाए हैं, वो बड़े ध्यान से सोच समझ के बनाए हैं। ये जब आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ गए, जिनके पास आध्यात्मिक बैकग्राउंड की इतनी डेप्थ नहीं है, उन्होंने ही इतना खचर मचर किया हुआ है। और क्योंकि आपको वो चमकीली चीज, ग्लिटरिंग वर्ल्ड अच्छा लगता है, यू वॉन्ट टू बी सीन एज मॉडर्न। मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ये डिग्री की है, मेरे ये कॉर्पोरेट जॉब है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, और चलो शाम को चलते हैं, एक एक पैग मारते हैं, एंड देन सी हु यू आर कनेक्टिंग विद। और फिर आप बड़े प्यार से बोलते हो, वो मेरे को मेरा सोलमेट लग रहा है, आई थिंक यू आर माई हस्बैंड फ्रॉम पास्ट लाइफ, और यू आर माई वाइफ फ्रॉम पास्ट लाइफ, तो चलो यू आर माई सोल कनेक्शन, वी आर सोलमेट्स, सर चलो हो गया। और तो और चलो लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अरे क्या कचरा कर रहे हो अपनी लाइफ का, अपनी बॉडी का। इमेजिन, आप तो अपने आपको पता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके माँ कैसी हैं, पापा कैसे हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, और वहां से आपको तो पता है, ठीक है, अगले का नहीं पता ना आपको। और 1 2 3 4, और फिर ये आजकल वर्ड आता है ना, बॉडी काउंट, व्हाट्स योर स्कोर, बॉडी स्कोर, व्हाट इज योर स्कोर, बड़े गर्व से बताते हो कि माय बॉडी स्कोर इज दिस, मेरा ये बॉडी स्कोर इतना है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रबिश। एंड देन यू हैव अ प्रॉब्लम कि आई एम डूइंग एवरीथिंग, लेकिन मेरी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को बढ़ गया है, मेरी बॉडी में एंजाइटी क्यों आ गई है, मेरी बॉडी सर्टनली पैनिक अटैक्स में क्यों चली जाती है, मेरी बॉडी में डिजीज कैसे आ गई। यू डू नॉट नो कोई कहां से राजकुमार आया और तुम्हारे भीतर अपनी निशानी छोड़ के चला गया बीमारी की। किसी को, आपको पता ही नहीं है कि किसी के एंसेस्टर ने किसी का कोई बलात्कार कर दिया हो या किसी का खून कर दिया हो, और वो भी संस्कार तुम्हारे भीतर आ गए। आपके माता पिता मंदिर में जाने से नहीं हटते, वो थकते नहीं, दादा दादी सुबह शाम पाठ पूजा करते हैं, और बेटा आप वो सारे लेकर अपने भीतर घूम रहे हो, चाहे जितना मर्जी सिंदूर लगा लो, बिंदी लगा लो, सज के घूमो कि बड़ी संस्कारी बच्चा है या बच्ची है। आपको पता है आप क्या लेकर जा रहे हो आपके भीतर, कितना लोड ले लिया आपने, कितने लोग बैठे हुए हैं आपके पुत्र, उन सबकी एंसेस्ट्रल लाइन बैठी हुई है, सबके पितृ तुम्हारे भीतर घूम रहे हैं, और तुम्हारा एक शरीर, और अपने पितरों से को तो तुम्हें संभाला नहीं जाता, और तुम कितनी भीड़ इकट्ठी कर ली अपने ऊपर। ये वेस्टर्न ट्रेंड के चक्कर में आपने अपने भीतर, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, यू हैव ओपन द कैन ऑफ वर्म्स। आपकी अपनी ऊर्जा है, और उसके भीतर कितने लोगों की एनर्जी अब चलनी शुरू हो गई, और वो एनर्जी, वो जब आप संबंध बनाते हो तो बोलते ना कि नो देयर इज नो नथिंग हैपनिंग, इट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, देयर इज अ माइक्रो इंजरीज दैट आर कॉज्ड। उस माइक्रो इंजरीज में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होते हैं, और वहां से ही एनर्जी एक हो जाती है, वहीं से ही आपने दूसरे को अपने भीतर स्थान दे दिया परमानेंट के लिए,
क्योंकि अब वो जो एनर्जी है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चली गई। और जब ब्लड स्ट्रीम में चली गई तो क्या होगा? इमोशंस तो वैसे ही होंगे, आपकी सांस भी वैसे ही होगी, उथली-पुथली होगी। जितना बॉडी काउंट लोगों का बढ़ता जाता है, उतना ही चांस है कि वो अपने लाइफ में सेटल होने वाले नहीं हैं। वो कुछ ना कुछ देखते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ और चाहिए उनको जीवन में एक्साइटमेंट लाने के लिए। तो आप इस बात को नोट करना कि आजकल इनफैक्ट जो आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ भी कॉल सेंटर्स आ गए हैं, नाइट लाइफ है एंड बॉस 8 घंटे का जाओगे, 10 घंटे लगाओ, 12 घंटे लगाओ, है ना? तो यू आर एक्चुअली लिविंग योर लाइफ इन द ऑफिस, ऑफिस में ही ज़्यादा रहते हो। तो ज़ाहिर सी बात है, जो आप लोगों के आसपास होते हो उनके साथ ज़्यादा क्लिक हो जाते हो। घर पे तो आप सोने के लिए ही आते हो, खाना खाया, बिस्तर पे सो गए। अब आपका पार्टनर आपको क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है। आप भी क्या कर रहे हो आपको भी पता नहीं है, क्योंकि आपके भीतर की जो फीलिंग है वो तो आप ही को पता है कि किसी के लिए सॉफ्ट फीलिंग है कि नहीं है, या किसी के लिए एंगर है कि नहीं है। ओनली यू नो व्हाट यू डू इन योर पर्सनल टाइम। जाओ, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, पर किसी की ऊर्जा अपने भीतर अननेसेसरी लेकर मत आना। जब तक आप श्योर नहीं हो कि हाँ, इसी के साथ मैं अपना जीवन बिताऊंगा या बिताऊंगी। ये वेस्टर्न सोसाइटी के चक्कर में अपने जीवन का कबाड़ा मत करना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड माय फ्रेंड्स, है ना? हर जो चमकता है वो सोना नहीं होता। जो अंग्रेजी बोलने वाला आ गया जिसने फुस फुस करके परफ्यूम लगा लिया, जो जबरदस्त कपड़े पहन के रखा है, जरूरी नहीं है कि उसका चरित्र भी उतना ही होगा और उसकी एंसेस्ट्रल लाइन भी उतनी जबरदस्त होने वाली है। हो सकता है वो पता नहीं क्या गड़बड़ करके आया हो पिछले जन्मों में, और उनके एंसेस्ट्रल लाइन से क्या गड़बड़ करके आई है, और आपने सिर्फ जो फिजिकली देखा हो, इसकी बॉडी अच्छी है, वो इज टॉल, डार्क, हैंडसम, टीडीएच एंड ऑल दैट। चलो जी, आ जाओ जी, थोप दो मेरे ऊपर सब कुछ, और अब मैं ढेर बन के घूम रही हूँ, अब मैं ढेर बन के घूम रहा, और कितना कुछ लेकर चल रहे हो। फिर बोलते बाबा परमात्मा आप आते नहीं। परमात्मा कहाँ से आएगा तुम्हारे भीतर? कितना तो वो परमात्मा का तो यही फुर्सत नहीं है कि तुम्हारी एंसेस्ट्रल इश्यूज ठीक करे। तुमने तो और भी उधार ले ली लोगों से कि आ जाओ, मुझे दे दो, मैं तैयार हूं, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई बॉडी, आई विल लिव द लाइफ द वे आई वॉन्ट। तो चलो रोक करो कबाड़ा। इसीलिए कभी संस्कृत में, अभी सनातन में कभी ये तलाक वर्ड नहीं आया था। ये सिर्फ वेस्टर्न का दिया हुआ है, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, कि डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। अपने भारत में ऐसा नहीं होता। अपने भारत में होता था कि ठीक है, जिससे संबंध हो गए 7 जन्मों तक उनके साथ। 7 जन्म आप सोच के देखो, पर ये 7 जन्म वो वाले नहीं है। प्रत्येक चक्र आपके लाइफ में एक डायमेंशन है आपकी इमोशनल, जो शो करता है। जब आप किसी के साथ तन मन धन के साथ जुड़ गए, तो वही व्यक्ति आपको, आपका वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, वही एक कारक बनता है आपकी चेतना को ऊपर उठाने का। इसलिए तो यहाँ पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा चक्र है, गुरु चक्र है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, दैट आई बिलोंग टू माई मैन। और जब विधवा हो जाती है स्त्री, तब वो बिंदी हटा दी जाती है, तब सिंदूर हटा दिया जाता है। तब इसका मतलब कि चेतना डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी। पुरुष और स्त्री का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन वन नाइट स्टैंड्स इज नॉट फॉर सनातन। ये जान लो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सब कुछ ऊर्जा का खेल है। अगर आप तैयार हो अपने शरीर में 10, 12, 15, 20, आई डोंट नो, सबकी एंसेस्ट्रल लाइन लेने का, एक व्यक्ति की 2 एंसेस्ट्रल लाइन हो गई, ठीक है। आपका बॉडी काउंट अगर 4 हो गया, 5 हो गया, 5 दूनी 10, अब 10 एंसेस्ट्रल लाइन आपके भीतर चल रही हैं और आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। स्कूल में तो बड़े अच्छे नंबर आते थे, ऑल ऑफ अ सडन पीपल आर गोइंग इनटू ड्रग्स, पीपल आर गोइंग इनटू एडिक्शंस, क्योंकि लाइफ में कोई पर्पस नहीं मिला। आज दारू पी लेते हैं, चलो आज दारू पी लेते हैं, आज नाइट लेट नाइट करेंगे, आज ये करेंगे, बस पार्टी मौज मस्ती एंड दिस एंड दैट, एंड ऑल दैट इज लिविंग इन यू। एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड वंस यू हैव टेकन। ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। इट इज, वहां कोई डिलीट बटन नहीं है कि आपने डिलीट किया उसकी मेमोरी मिट गई। वो आपके खून में चल रही है। अब या तो सारा खून निकाल दो, फिर भी नहीं जाने वाली, क्योंकि खून भी चेंज कर दिया आपने। वो मेमोरी, उसकी स्मृति रहेगी आपके जीवन में, और wherever the thought goes, the energy goes, and you activate that energy again and again.
बार बार ये सब करते हो आप, तो मोक्ष की प्राप्ति, आप लिबरेशन चाहते हो, नहीं मिलेगी। अभी मेरे से सुन लो, कोई भी कमेंट करके कह सकता है बाबा जी आप तो पुरानी बातें कर रहे हो। पुरानी बातें नहीं कर रहा मैं जो एनलाइटेंड बातें हैं उसको आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना कि सुअर को कितना भी नहला लो वो फिर भी कूड़े के ढेर में ही अपना स्वर्ग ढूंढता है। हाँ, आपकी लाइफ है बेचा, बिल्कुल सही है, आप जियो ना, दिल भर के जियो, पर अपनी आत्मा को मलिन मत होने देना। तुम सिर्फ अपना जीवन सुधारने आए हो, किसी का नहीं। तुम पहले अपना सुधार लो, इतना ही बहुत है। सो ये जो डेटिंग शेटिंग ऐप है, ऑनलाइन डेटिंग करते हो, ऑनलाइन ये कितने साइकिक ब्रिज बना रहे हो। आप बता रहे हो लोगों को कि आई एम अवेलेबल, कि मैं तैयार हूं, मेरा पार्किंग स्पेस तैयार है, कोई भी कूड़ा डाल जाओ आके, मैं तैयार हूं जी। कल क्यों, अभी। माता पिता की बात भी मान लिया करो। या तो आप इतने सयाने हो जाओ या थोड़ा सा रिसर्च कर लो अपने ऊपर कि आप कैसी लाइफ के लिए ओपन हो रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर ओपनिंग योर सेल्फ इनटू। स्कूल तक तो माँ बाप का कंट्रोल रहता है, कॉलेज में आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हो लेकिन फिर भी घर आते हो। लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तब किसी का कोई कंट्रोल नहीं, तब जो आपने रोका तब वो एकदम फटता है। लेकिन थोड़ी सी अगर रिसर्च की हो, अगर आपके पास मेंटर है लाइफ का, एक लाइफ कोच बना लेना, थोड़ा सा प्लीज अपने ऊपर ध्यान देना। सिर्फ ये खाना पीना मौज मस्ती कुछ दिनों की निशानी है, लेकिन जब बाद में लाइफ में एंटर होता है व्यक्ति तब उसका ये शांत नहीं होता है। पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस लेवल्स, एडिक्शंस, वोलेटाइल बिहेवियर, एंगर, वायलेंस, परवर्टनेस, ये सब बढ़ते ही रहते हैं, ये जाएंगे नहीं कभी। और जितने ये बढ़ेंगे, जितने आपके शरीर में रहेंगे, आप उतना ही वायलेंट, आप हिंसक हो जाओगे, क्रोधित हो जाओगे, है ना। वो कहते हैं ना कि शी और ही जस्ट स्नैप्स विदाउट एनी रीजन। वेल देयर इज अ रीजन, ओनली यू डू नॉट नो। तो आप ये मैसेज अगर आप देख रहे हैं, आप अपने ये रील देख रहे हैं, बेटा आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दो, थोड़ा सा शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, अपने आप को भी सेव करो और अपने जनरेशन्स को भी सेव करो। हमें सनातन को आगे लेकर जाना है, वो बहुत साइंटिफिक है बच्चों जी। और एक मेंटोर, एक लाइफ कोच, एक गाइड, एक गुरु एक बना लो। अभी तक तो सबने आपने के सब लफंडरों को गुरु बनाया हुआ, कोई लालच सिखा रहा है, कोई ग्रीड सिखा रहा है, कोई चोरी करना सिखा रहा है, कोई बिट्रेयल सिखा रहा है, कोई वायलेंस सिखा रहा है, कोई जेलसी सिखा रहा है, कोई पर्वर्टनेस सिखा रहा है। यही भी तो गुरु है ना, इसी से तो आपकी लाइफ चल रही है। तो एक कुछ आध्यात्मिक गुरु भी ढूंढ लेना जो उस मार्ग पे चला और बताएगा कि यहाँ से मत जाओ, ये आगे कचड़े का ढेर है, गिर जाओगे। हमारे पहले घरानों में सबके कोई ना कोई आश्रम, कोई ना कोई गुरु से जुड़े होते थे, लेकिन आज का ऐसा नहीं है। तो अगर ये मैसेज आपके तक पहुंच रहा है और कुछ भी यहाँ पर अगर किसी कोई स्टिमुलेट हुआ है तो 2 मिनट इसके ऊपर जरूर सोचना इस वीडियो को देखने के बाद कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, इज इट वैलिड। और आपको लगता है कि ये वैलिड नहीं है आजकल के जमाने में, तो कमेंट करके बताओ जरा, हम खोल देंगे इसको और भी। सो ब्लेस यू, सेव योर सेल्फ, सेव योर लाइफ एंड डू व्हाट रियली मैटर्स इन योर लाइफ। ठीक है जी, आपका बहुत कल्याण हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।